हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। इससे पहले जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने आपको फाइबर के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था फाइबर का क्लासिफिकेशन किया था हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में, और उसी सीरीज़ में हम लोग आज आगे चलेंगे। तो टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो टेक्सटाइल में सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट की हम लोग बात करेंगे कि फाइबर, देन यार्न, देन फैब्रिक। सबसे पहले स्टेप में फाइबर होता है, दूसरे स्टेप में हम उसी फाइबर्स का प्रयोग करके यार्न बनाते हैं, और तीसरे स्टेप में हम फैब्रिक का निर्माण करते हैं। जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे कपड़ों का निर्माण इन्हीं प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो फाइबर के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसे किसी भी चीज़ को तो हम फाइबर की संज्ञा दे नहीं सकते, तो जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइमरी प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़। प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हमारी आती है फाइबर लेंथ। फाइबर लेंथ सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल है। वैसे जितने भी फाइबर हैं उनकी लंबाई के आधार पर ही हमें किस तरह के वस्त्रों के निर्माण के उपयोग के लिए उनका प्रयोग करना है, इसी पर निर्भर करता है। तो फाइबर में भी हम बात करेंगे स्टेपल फाइबर, और दूसरा हमारा क्या है, फिलामेंट फाइबर। स्टेपल फाइबर वो फाइबर हैं जिनको हम हिंदी में अगर सीधे शब्दों में कहें तो हम कहेंगे छोटे रेशे। जो छोटे छोटे रेशे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेपल फाइबर कहते हैं। लेकिन फाइबर में 3/4 इंच से लेकर के 18 इंच के बीच जिन रेशों की लंबाई होती है वही स्टेपल फाइबर के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं रेशों की हम स्पिनिंग करते हैं और उन्हीं से हम क्या करते हैं, धागों का निर्माण करते हैं। दूसरा हमारा आता है फिलामेंट फाइबर। फिलामेंट फाइबर जो है, जैसे हम पहले आपको बताया हमने, 3/4 इंच से लेकर के 18 इंच तक के बीच में, इनकी लंबाई को हम इंचेस में नापते हैं, और जो हमारे फिलामेंट फाइबर हैं उनको हम यार्ड्स या मीटर में नापते हैं। और सिल्क एक ऐसा रेशा है, सिल्क प्राकृतिक रेशा है, और प्राकृतिक रेशे में सिर्फ यही एक अपवाद है जो कि फिलामेंट फाइबर है, और जितने भी हमारे पास रेशे हैं दे ऑल आर स्टेपल फाइबर, जितने भी नेचुरल फाइबर हैं, और सिर्फ उसमें सिल्क है। तो सिल्क की लंबाई 800 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक हो सकती है। उसके बाद हमारा इसी में फिलामेंट फाइबर की बात होती है, तो हम बात करते हैं कि हमारे कृत्रिम रेशे या मैन मेड फाइबर, मतलब जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार उसे लंबाई दे सकते हैं। हमें जितनी भी उसकी लंबाई हम चाहें बढ़ा सकते हैं, और कभी कभी ये लंबाई किलोमीटर्स में तक भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ अर्थात की मजबूती। किसी भी फाइबर को हम वस्त्रों में के लिए जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथ की होती है, क्योंकि जिस चीज़ का हम कपड़ा बनाने वाले हैं अगर उसकी यूनिट ही अगर वीक रहेगी तो हम उससे बनाया हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, या फिर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो मजबूत रेशों से ही मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है, उसी से हमारे मजबूत और टिकाऊ वस्त्र बनते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता या एकरूपता। जो भी हमारे रेशे हैं उनमें क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। एक तरह के हों वो, अगर जिस तरह के अगर छोटे फाइबर हैं तो छोटे छोटे फाइबर को ऐंठन दे करके हम यार्न का निर्माण करेंगे। अगर बड़े फाइबर हैं तो हम बड़े फाइबर का, अगर उसकी मोटाई एक तरह की मोटाई भी होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छी स्पिनिंग की प्रक्रिया उसमें हो पाएगी। वरना क्या होगा, कोई धागा इधर से निकला है, कोई उधर से निकला है, और उससे क्या होगा, जब हमारा धागा ही अच्छा नहीं बनेगा तो हम वस्त्र की बात सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही एसेंशियल प्रॉपर्टी है।
ये होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब खिंचाव। ये प्लायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये भी चीज़ है कि वो रेशो में होना चाहिए। अगर प्लायबिलिटी मतलब मुड़ना, रेशा कितना आराम से बेंड हो जा रहा है, कितना आराम से आप उसको मोड़ ले रहे हैं, ये है आपका आपकी है फ्लेक्सिबिलिटी। जितना ज़्यादा रेशा प्लायेबल होगा, जितना ज़्यादा रेशा मुड़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपके स्पिनिंग की प्रक्रिया में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, कि अगर हम रेशे को उठाते हैं और रेशे को अगर हम खींचते हैं तो उसमें कुछ खिंचाव होना चाहिए, जिससे कि स्पिनिंग में, वीविंग में, सारी चीज़ों में आपको आसानी होती है। तो रेशे का लचीलापन का भी गुण बहुत ही आवश्यक है। ये इसकी कताई, बुनाई, इन सारी प्रक्रियाओं में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर जितना ही ज़्यादा रेशा लचीला होगा, उतना ही ज़्यादा हमें ऐंठन, घुमाव देने में आसानी होगी। 6 पॉइंट इज कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस, इसमें इसका सीधा सा अगर हम इसका अर्थ समझते हैं, कोहेसिवनेस मतलब क्या, कि आपस में जुड़ने की या सटने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, कोहेसिवनेस कहते हैं। रेशे जितना ही ज़्यादा आपस में एक दूसरे के ऊपर जुड़ेंगे या सटेंगे, उतनी ही सुगम्यता से उसमें बटाई की प्रक्रिया संभव होगी। जितना ही बढ़िया वो उसमें कोहेसिवनेस, आपस में सटने की क्षमता होगी, उसकी बटाई, कताई, बुनाई, ये सारी प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से होगी। ये जो हमारी ये प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताई, ये क्या है सारी, ये सारी बहुत ही एसेंशियल प्रॉपर्टी हैं और ये प्राइमरी प्रॉपर्टी है। और कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि इसमें कौन सी प्राइमरी प्रॉपर्टी है और कौन सी सेकेंडरी प्रॉपर्टी है, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपको ढूंढ करके निकालना। अगर आपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है तो बहुत ही आसानी से आप उसका उत्तर दे पाएंगे। अगर आप सारी प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करके पढ़ते हैं तब आप उसमें छांटना आप भूल जाएंगे, उसमें आप क्या हो जाएंगे, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी पढ़ें तो प्राइमरी प्रॉपर्टी और सेकेंडरी प्रॉपर्टी दोनों को अलग अलग करके पढ़ें। इस बार के पेपर में, यूजीसी नेट के भी पेपर में कोहेसिवनेस को पूछा गया था, और लॉफ्ट की भी बात अभी हम आगे चल के बताएंगे, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में आया हुआ था। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर नोट करते हुए चलेंगे तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है क्रिम्प। रेशों में वेवीनेस को ही क्रिम्प कहते हैं। जो रेशा है, वेव आप समझ ही रहे होंगे, वेव क्या होता है, समुंदर में वेव आती है जैसे लहरें आती हैं ना, तो उसी प्रकार से रेशों में क्या होनी चाहिए, लहर होनी चाहिए। रेशे जितने ही ज़्यादा लहर होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से उसमें घुमाव और ऐंठन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आएंगी। और रेजिलेंसी जो है, क्रिम्प जो है, वो क्रिम्प के कारण, मतलब जितना ज़्यादा क्रिम्प होगी, जितने ज़्यादा वेव होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका रेशा लचीला होगा। तो अगर आपके पास क्रिम्प है तो उससे आपकी इलास्टिसिटी भी आएगी, और इलास्टिसिटी आएगी और फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। तो मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे आपस में जुड़े हुए हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी आप हमेशा याद रखिए कि ये आपकी प्राइमरी प्रॉपर्टी में आती है, और क्रिम्प की बात होती है ये आपकी सेकेंडरी प्रॉपर्टी में आती है। अगर रेशे में क्रिम्प नहीं है तब भी अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और ये सारी चीज़ें हैं तो वो उससे काम चल सकता है। लेकिन आपका अगर क्रिम्प है रेशे में तो बहुत ही अच्छा है। और वूल में सबसे ज़्यादा, पर्याप्त मात्रा में सबसे ज़्यादा क्रिम्प किस में पाया जाता है, वूल में पाया जाता है। सेकेंड है आपका सेकेंडरी प्रॉपर्टीज में रेजिलेंसी। रेजिलेंसी का अगर हम बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहें तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं, ये फिजिकल, ये भौतिक गुण है उसका। अगर किसी को चीज़ को अगर हम खींचे और वापस वो क्या कर लेता है, अपने स्थान पर आ जाता है, तो वो हम क्या कहेंगे, इसकी रेजिलेंसी बहुत अच्छी है। तो इसका एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या है, वूल है। वूल इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है।
तो जब भी हम वूल को देखते होंगे आप, ऐसे लहर लहर सी ऐसे बहुत सारी क्रीम टाइप की ऊन में पड़ी होती है, और जब हम उसको खींचते हैं और फिर जब हम वापस लेके आते हैं तो फिर अपने स्थान पर आ जाती है। तो हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि जो आपकी रेजिलेंसी है वो वूल की बहुत बढ़िया होती है। और कॉटन की कैसी होगी? कॉटन की बहुत ही लो होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम कॉटन के कपड़े को धोते हैं और धोने के बाद क्या उसको वैसे पहन लेते हैं, जब तक कि हम उसको आयरन नहीं करते हैं तब तक हम उसको पहन नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि रेजिलेंसी वूल की सबसे अच्छी होती है और लो किस में होती है? इन कॉटन। और इसी रेजिलेंसी को ही हम लॉफ्ट के नाम से भी जानते हैं। जब भी लॉफ्ट की बात आती है तो उसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जो लॉफ्ट है वो हमेशा वूल में होता है। हमने आपको बताया कि रेजिलेंसी बहुत अच्छी होती है, उसी को हम लॉफ्ट के नाम से भी जानते हैं। इससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली बना है लॉफ्ट के लिए कि लॉफ्ट किस में होती है, और आंसर था वूल। तो अब आप इसको याद रखेंगे, रेजिलेंसी को आप लॉफ्ट से रिलेट करके रखेंगे और वूल में सबसे अच्छी होती है। थर्ड है आपका लस्टर। लस्टर क्या है? लस्टर जब भी कोई लाइट आती है हमारे सरफेस पे, कोई भी सतह पे लाइट आती है, फिर वापस क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। जब वापस लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है? एक तरह की चमक होती है। जितना ही ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी उतना ही ज़्यादा चमक होगी। तो ये भी एक रेशे का बहुत बड़ा गुण है कि जिस तरह से सतह पर लाइट आए और जितनी ज़्यादा लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करेगा हमारा वो क्या होगा? उतना ही ज़्यादा चमकेगा। जैसे शीशा क्यों चमकता है? क्योंकि जैसे ही सतह पर लाइट आती है और वैसे वो क्या होता है? उतने ही गति से रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हम जब भी आपसे अगर लस्टर की बात की जाए, चमक की बात की जाती है, तो सिल्क उसमें सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये बहुत आसान भी है, सभी को याद भी रहता है कि सिल्क का लस्टर क्या होता है? सबसे ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट है कलर। कलर की रंग भी एक प्रकार की आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं उनके अपने कलर होते हैं, उनके प्राकृतिक रूप से। जैसे कि हमें पता है कॉटन कैसा होता है? पीला होता है। कॉटन हल्के पीले रंग का, जो उसका नेचुरल कलर है वो हल्का पीला रंग का है। और जब उसको ब्लीच की मतलब बहुत सारी क्रियाओं से जब गुजारा जाता है तो उसके बाद आपको जैसा चाहिए होता है, ऑफ वाइट चाहिए है, ब्लीच वाला बिल्कुल वाइट चाहिए है, जिस तरह से आपको चाहिए है वैसे आप उसको यूज़ करते हैं। तो जो हमारे जितने भी नेचुरल फाइबर हैं उनके अपने कलर होते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर का कोई अपना कलर नहीं होता। जैसे हमारी इच्छा होती है वैसे ही हम उसे अपने अनुरूप उसमें कलर मिलाते हैं। और जो नेचुरल फाइबर हैं जिनका अपना कलर होता है उसको भी आप अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फाइननेस। जो फाइननेस की बात करेंगे तो किसी भी रेशे की लंबाई, चौड़ाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका एरिया से ही उसकी फाइननेस निकालते हैं। मतलब वो कितना लंबा है, लंबाई में कितना है, पतला कितना है, और क्रॉस सेक्शनल जब हम उसको काटेंगे ऐसे तिरछा करके तो क्रॉस सेक्शनल जब हम उसको काटते हैं तब उसमें कितना है। तो इसी से हमारी क्या फाइननेस, इससे हम जानते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें फाइननेस को कि जितना भी ज़्यादा पतला रेशा होगा कपड़े में फाइननेस उतनी ज़्यादा होगी, कपड़ा उतना ही ज़्यादा स्मूथ, उतना ही ज़्यादा लाइट वेट का होगा। 6 है आपका डेंसिटी। डेंसिटी की हम बात करें तो जितने भी कृत्रिम रेशे हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है अपेक्षा की नेचुरल फाइबर के। नायलॉन और सिल्क ये दोनों रेशे हैं जिनका निम्न घनत्व होता है, मतलब कि हल्के रेशे होते हैं। और जो ये हमारे जो ग्लास फाइबर है, ये सारे फाइबर्स हैं, इनके क्या होते हैं? इनका घनत्व अधिक होता है। 7 है आपका टेक्सचर। टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर तो आप जानते हैं, हम लोगों ने मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, पोत मतलब किसी चीज़ को टच कर, यू कैन फील, मतलब आपको कैसा फील होता है। जैसे फेदर टच करते हैं तो सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है, रग्स करते हैं तो रफ फील होता है, अगर थोड़ा सा पंख ले लेते हैं तो कैसा स्मूथ सा फील होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? टेक्सचर कहते हैं। किसी भी चीज़ को जब हम टच करते हैं अपने हाथों से तो वो जो फील आती है उसी को हम क्या कहते हैं? टेक्सचर कहते हैं। और इसी टेक्सचर के आधार पर ही
रेशों को उससे ये डिसाइड किया जाता है कि आप इसका वस्त्र बनाएंगे या फिर इसका रग्स बनाएंगे, आप किस प्रकार से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जितने भी, वैसे भी ज़्यादातर जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं, जो छोटे रेशे होते हैं, उनका हम थोड़ा रफ फैब्रिक बनाते हैं, और या रफ फैब्रिक बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मैट्स वगैरह हैं, पर्दे हैं, इन सारी चीज़ों में उसका प्रयोग करते हैं। और जितना भी ज़्यादा पतले कपड़े हैं उनका प्रयोग हम पहनने योग्य वस्त्रों के लिए करते हैं। फैब्रिक की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसको हम कपड़ा पहनते हैं, उन्हीं से जितना ज़्यादा स्मूथ फाइबर होता है उन्हीं से हम कपड़ा पहनने के लिए वस्त्रों का निर्माण करते हैं। 8वां बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एब्जॉर्बेंसी। एब्जॉर्बेंसी मतलब अवशोषण करने की क्षमता। नमी व आर्द्रता को अवशोषित करने का गुण रेशों में होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसी कारण से वस्त्र, जब भी हमारे वस्त्र गंदे होते हैं, अगर उनमें अवशोषण करने की क्षमता नहीं होगी, अगर गंदे हो रहे हैं, अगर उसमें पानी सोखने की क्षमता नहीं है, किसी चीज़ को सोखने की क्षमता नहीं है, तो क्या उसकी सफाई में भी हमको दिक्कत आएगी। जितना ही ज़्यादा वस्त्र अवशोषण करेंगे, जैसे कपास की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वाटर वेपर को आपके और आर्द्रता को, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, अपने अंदर बाउंड कर लेता है। इसीलिए हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। फिर है आपकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन विकिंग और वेटिंग के बारे में, वैसे ये फिनिशेस हैं, विकिंग और वेटिंग। इसके बारे में, फिनिशिंग के बारे में हम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन ऐसे ही रफ बताते हैं कि विकिंग क्या है और वेटिंग क्या है। विकिंग जो है वो है जैसे हम किसी कपड़े को हम पहनते हैं, जैसे वाटरप्रूफ जितने भी हमारे कपड़े हैं वो सारे क्या है, विकिंग की प्रॉपर्टी उनमें होती है। उनको क्या ना, आर्द्रता और नमी को हमारे अंदर जाने नहीं देते हैं। वो जैसे कपड़ा है तो जैसे उस पर कपड़ा आपने जो उसको पहना तो क्या हुआ, वो जो पसीना है वो क्या होगा, आपका अंदर नहीं जाता है, वो क्या होता है, बाहर रह जाता है। ये विकिंग प्रॉपर्टी है। वेटिंग प्रॉपर्टी में क्या आता है, वेटिंग प्रॉपर्टी में जैसे कि वो गीलेपन को क्या करता है, सोख लेता है। 10वां है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंटेक्ट। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब कपड़े जितने ही ज़्यादा ऊष्मा के सुचालक होंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को पहनने के लिए अच्छे होते हैं। आज हम लोगों ने विकिंग, वेटिंग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीज़ों को पढ़ा। तो एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, कि आज हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आपका हमने पढ़ा फाइबर लेंथ। फाइबर लेंथ में हमने पढ़ा स्टेपल और फिलामेंट फाइबर। और सेकंड में है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, कि कपड़े की क्या मजबूती होनी, स्ट्रेंथ। थर्ड है आपका यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समानता। फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ इलास्टिसिटी, और 5 है आपका कोहेसिवनेस। इस चीज़ को हमने आपको बता दिया है, इसको आप अलग अलग याद करेंगे। आपकी सेकेंडरी प्रॉपर्टी में है क्रिम्प है, रेजिलेंसी है, लस्टर है, कलर है, डेंसिटी है, फाइननेस है, टेक्सचर है और एब्जॉर्बेंसी है। तो एब्जॉर्बेंसी में भी अगर आप देखेंगे तो कई तरह के नेचर, जैसे हमने आपको बताया था कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक 2 तरह के रेशे अगर हम एब्जॉर्बेंसी में देखेंगे तो वो आएंगे। जो नेचुरल आपके फाइबर हैं वो ज़्यादातर फाइबर क्या हैं, वो आपके हाइड्रोफिलिक हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, पानी से प्यार करने वाले पौधे, मतलब जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने में। और हाइड्रोफोबिक नेचर मतलब जिनको पानी से डर लगता है। तो कौन से रेशे को पानी से डर लगेगा, तो जो कृत्रिम रेशे हैं जिनको कि हम लोगों ने बनाया है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है पानी की, वो पानी अपने अंदर नहीं सोखते। आप मच्छरदानी को लीजिए और धुल दीजिए, क्या वो अपने अंदर पानी सोखेगा, नहीं। लेकिन जब आप कॉटन को धुलते हैं तो अपने अंदर वो पानी सोख लेता है। तो जिस चीज़ में भी नेचुरल फाइबर्स मिले होंगे वो ज़रूर ही अवशोषक वाली प्रॉपर्टी रखेगा। आज के लिए इतना ही, और कल की क्लास में हम आपको थोड़ा फाइबर्स के टाइप्स और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स पर जो कि हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं
वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमको लगता है कि बहुत इजी है, ये तो प्रॉपर्टी है, ये तो ये है, ये लगता है बहुत इजी है, लेकिन इतना इजी रहता नहीं है क्योंकि हम उसको बहुत ही रफली पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से ऐसे ही डीप डिस्कशन हम लोग अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।